बाकी काफ़ी लोगों की सोलर प्लेट्स को बहुत नुकसान हुआ था और आजकल यही हो रहा है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ तो चलो बाकी चीज़ें हो जाती हैं, खुद से ठीक हो जाती हैं। अच्छा ये ना जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। बस सुबह सुबह मेरा दिल कर रहा था मैं मिर्ची खाऊं, तो मैंने कहा मिर्ची के साथ ना अंडा बना लेते हैं। मिर्ची कोई हेल्दी नाश्ता तो होता नहीं है। वैसे हम लोगों ने बचपन में ये मिर्ची भुनी हुई नहीं, तली हुई मिर्ची और साथ में नमक बहुत खाया, बहुत मज़े का लगता था क्योंकि हमारे नखरे होते थे, हम लोगों को सालन खानी नहीं होती थी। खैर मैंने साथ में अंडा बना लिया था, हाफ़ फ्राई या सनी साइड आप जो बोलते हो ना, वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैंने अच्छे तरीके से इसको पका लिया था। और फिर मैंने कहा चलो अब जाके देखते हैं गार्डन की सिचुएशन है क्या। सनफ्लावर को भी हमने थोड़ा सा सहारा देकर थोड़ा सा खड़ा कर दिया था। मैरीगोल्ड सारे हमारे गिर गए थे और फिर हमने इसको थोड़ा थोड़ा सहारा दिया, तो शुक्र है कि बचे हुए थे, उम्मीद नहीं थी कि बचे हुए होंगे। फिर इनको पानी दिया, थोड़ा नहलाया, मैंने कहा इनको खुश करते हैं। ये है मेरा अमलतास और ये पता नहीं क्यों सूख रहा है, इसकी मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही। अच्छा शुक्र है हमने ना इसको लकड़ी के साथ में बांधा हुआ था कि ये सीधा ठहरा रहे, वरना तो मतलब हमारे प्लांट्स गए थे। और यहाँ पे बस मैंने प्लांट्स को चेक किया, थोड़े बहुत फ्लावर भी खिले हुए, इनकी हिम्मत है कि अभी तक ये खिले हुए हैं। और अभी इनके सीड्स बनना शुरू हो रहे हैं, तो उन सीड्स को हम टाइम टू टाइम कलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट सीज़न फिर हम और बहुत सारे मैरीगोल्ड जो हैं अपने गार्डन में लगाएंगे। खैर प्लांट्स की हालत अजीब सी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे गार्डन में इसकी वजह से अभी भी ग्रीनरी है। और क्योंकि ऐसा टाइम नहीं है ना साल का कि हम लोग इस वक्त कोई और प्लांट लगा सकें। खैर मैं पानी पी रही हूँ, तो आप लोग भी खूब सारा पानी पी लो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ भिंडी का फूल। मुझे भिंडी का फूल बड़ा प्यारा लगता है और मौसम जो इतना आपको वीडियो में लग रहा है अच्छा, इतना अच्छा था नहीं, लेकिन फिर हमने सोचा आगे गदीर है, गदीर के बाद मुहर्रम हम लोग बहुत बिजी हो जाएंगे, तो मैंने रूम की डीप क्लींजिंग की थी, सारे जो हमारे फूल पौधे थे उनको धोया था और साथ में कंबल भी धो लिया था मैंने। और फिर मैंने जाके खाना बनाया था फटाफट से, क्योंकि ये होता है कि फिर आप इतना काम कर रहे हो तो फिर रिकॉर्ड इतना नहीं होता। और बताओ इस वाले को क्या हो गया, अब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको क्या चीज़ खाई जा रही है। एक तो इस प्लांट का मसला ये होता है कि इसका एक पत्ता अगर डैमेज हो जाए तो फिर बेचारे की पूरी लुक ख़राब हो जाती है। काफ़ी टाइम लगता है इसके न्यू पत्ते आने में और उसको फिर प्यारी प्यारी शक्ल बनाने में। और लेकिन ये पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। अच्छा ये वाला ड्रेस भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये भैया लाए थे मेरे लिए ईद का ड्रेस और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा था, क्योंकि मुझे चाहिए भी था ब्लैक वाला और फिर भाभी को भी पता था कि ब्लैक तो चाहिए ही होगा, क्योंकि आगे जो है वो हम लोग उन्हें ज़्यादा डिफरेंट कलर के कपड़े पहनने नहीं होते, हमने ब्लैक पहनना होता है। तो एक बात आप लोग सुन लो कि एग्जैक्ट मजलिस के लिए ये नहीं होता कि हम लोगों ने न्यू कपड़े लेने होते हैं हर साल, अयाम अज़ा के कपड़े और होते हैं, ठीक है ना, जो पहनने होते हैं। बाकी क्योंकि 3 महीने तक हम लोग शौक रंग के कपड़े नहीं पहनते, स्टाइलिश कपड़े नहीं पहनते, मतलब जो फंक्शन टाइप के कपड़े हो या न्यू ड्रेसेस हो उनको हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हमारे जो सीज़न के पुराने कपड़े होते हैं वो वाले, और जो मतलब थोड़े से इस तरीके के हों ब्लैक ड्रेसेस, फिर हम वो पहनते हैं। क्योंकि आप खुद सोच लो 3 महीने होते हैं और उसमें गर्मियों के हों, वो भी इस तरीके की सख्त गर्मी, तो इस टाइप के ड्रेसेस चाहिए होते हैं। सो ये वाला तो इतना सॉफ्ट है, मज़े का सुकून से पहनेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें फिर इबादत भी करनी होती है, तो फिर उसके लिए अपने कपड़े भी साफ़ रखने होते हैं, मतलब हम अनहाइजीनिक तो नहीं रह सकते ना, खुद सोचो। और बस लास्ट में मैंने इसका ट्यूटोरियल शूट किया था जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।